वाह, हमने कर दिखाया, क्या बात है। वेल डन। अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें यहाँ ले आई। ये फॉर्म भर देना, मैंने तुम्हारे क्लास टीचर से बात कर ली है। पेकिंग यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए इतने ग्रेड्स काफ़ी हैं। ये सबसे बेस्ट चॉइस है। वेल डन बेटा। अब्रॉड में पढ़ाई करने का फैसला तुम्हारा है? हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि ये दुनिया काफी बड़ी है और मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं बस बकवास नहीं करना चाहता, मुझे सब कुछ देखना है। जैसे कि नदी किनारे बैठकर मैं कॉफी का मजा लेना चाहता हूँ, सीनरी एंजॉय करना चाहता हूँ। बहुत कुछ करना है मुझे। काश मैं भी तुम्हारी तरह केयर फ्री होकर जी पाती। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि तुम तय ही नहीं कर पा रही कि तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है? मेरा स्कूल और सब्जेक्ट मेरी मॉम ने तय करके रखा है। तुम्हें क्या लगता है अब उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हें दिल से क्या पसंद है या तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो। हाँ, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए स्कूल और सब्जेक्ट तय कर रखे हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हें ही जीनी है ना। यहाँ आओ। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा था वहां क्यों नहीं? मुझे लगता है ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए सही है। पुचेंग फाइनेंशियल सेंटर है, वहाँ की फैकल्टी और जॉब अपॉर्चुनिटी पेकिंग जितनी ही बेहतर है। यानी तुम वापस पुचेंग जाना चाहती हो, पेकिंग यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती? ऐसा है तो तुम्हें अब्रॉड जाना चाहिए, विदेश जाओ। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे कहाँ पढ़ना है ये मैं तय करूंगी। मैंने तय कर लिया है और मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। तुम जिम्मेदारी लोगे? कैसे लोगे जिम्मेदारी? क्या करोगी तुम उसके लिए? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इसे नहीं बदलूंगी। पुचेंग यूनिवर्सिटी चलिए। तुमने नया एडमिशन लिया है ना? पुचेंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हें नाज होना चाहिए।
हाय, मैं एडमिशन के लिए आई हूँ। ओके, ये फॉर्म फिल कर दो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं जिम्नेजियम में जा रहा हूँ। बढ़िया। आज फ्रेशर का पहला दिन है। हो सकता है शायद तुम लिन यूजिंग से टकरा जाओ। हेलो, तुम सुन रहे हो ना? तुम जरा भी सरप्राइज नहीं हो। लगता है तुम्हें पता चल गया है कि वो वापस आ गई है। मैं रखता हूँ, कोई मिलने आया है। बाय। एक्सक्यूज मी, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ है? आप बता सकती हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट कहाँ है? वो आगे है, वहाँ उस तरफ। वो आ गए उस तरफ। हाँ, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पर कोई लिन यूजिन नाम की लड़की आई थी? वो पहले ही आ चुका है। उससे मिलना चाहती हो तो बॉयज हॉस्टल जाओ। हमारा डिपार्टमेंट इस साल डिस्ट्रिक्ट 1 में गया है। गुड लक। थैंक यू सीनियर। लिन यूजिंग रजिस्टर कर चुकी है, वो आ गई है। ओह, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक्स। कोई बात नहीं। तुम्हें लगी तो नहीं? थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी आंटी, फ्रेशर शैनखुआन किस डॉर्मेट्री में रहता है? मैं उसकी क्लासमेट हूँ, आप बता सकती हैं? देख कर बताती हूँ। तुम जिस लड़के को ढूंढ रही हो वो इस बिल्डिंग में नहीं रहता। दूसरी बिल्डिंग में जाकर देखो। थैंक यू। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? ओह, हेलो सीनियर। एक सुंदर सी लड़की रजिस्टर काउंटर पर आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। शायद वो तुम्हें जानती है। तुम यहाँ हो, पता होता तो मैं उसे यहीं लेकर आती। वो कहाँ गई, आप बता सकती हैं? मैंने उसे बॉयज हॉस्टल जाने के लिए कहा था, वो वहीं पर गई होगी। अरे सुनो, हाँ? बारिश बहुत तेज है, छाता लेकर जाओ। ओह, थैंक यू।生命出现一束光，那是心追随的方向。我们总会有迷惘，人生也总有起航。当你坐在我身边，问我哪里才是家，我只想夜空的一颗星，就是它指引的地方。你是我掌心的倦鸟，我舍不得让你远飞。我是你心上的纸船，这一生只为你停泊。时光是指风流走的沙，
青春心底追踪回应，我等你说चलो। 不散，倦了归来。तुम्हारी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कैसी रही? मेरा स्कोर 721 है। बहुत अच्छे। लेन यूजिन, तुम पोचेंग यूनिवर्सिटी क्यों आई? क्योंकि हमने वादा किया था यहाँ एक साथ एडमिशन लेंगे। अगर मैं प्रॉमिस तोड़ देता और यहाँ पर नहीं आता तो? इम्पॉसिबल। मुझे पता था तुम आओगे। सही है, तुम्हें सब पता होता है। तुम्हारा फ्लोर आ गया है। लेन यूजिन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? ये तुम्हारे लिए। ई सोंगनान, जुरुई और मैं आज रात हॉटपॉट खाने वाले हैं। और थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? क्या कोइंसिडेंस है? ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? फ्रेशर लिस्ट में मैंने तुम्हारा नाम पढ़ा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। कुछ खास नहीं, सोचा एक अजनबी के साथ रूम शेयर करने से बेहतर होगा किसी पहचान वाले के साथ रह लूं। तुम 1 साल से गायब थी। जाते वक्त तो तुम्हारा मन नहीं था, पर जाने के बाद तुमने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया है। अब हम फिर से मिले, अच्छा हुआ ना? ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तुम अपनी गलती मानती हो तो अगले 4 साल तक इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो मैडम जी? शुरुआत रजाई को कवर चढ़ाने से करते हैं। ठीक है। दोनों कॉर्नर्स को पकड़ो। तुमने कौन सा मेजर लिया है? फैकल्टी ऑफ लॉ। तुमने अपना नंबर बदल दिया है? नहीं, पहले वाला ही है। मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर लूंगी। यहाँ की रूल्स और रेगुलेशन सब पढ़ लेना। ओके। ज्यादातर तो हम दोनों ही रहेंगी। हाँ, लिटिल मशरूम भी रहेगी यहाँ पर। उस बेड पर सोती है, वो डे स्टूडेंट है। हाँ। और पानी, बिजली, इंटरनेट, ये सारे खर्चे हम शेयर कर लेंगे आपस में। बारी बारी मंथली पे करेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ। और हाँ, हफ्ते में एक बार सफाई करनी होगी। आज मैंने साफ किया है, अगले हफ्ते तुम्हारी बारी। हाँ। मैं हो क्या गया है? लेन यूजिन, वहाँ कोई जादू हुआ है क्या? छुरी की तरह काटने वाली जुबान चीनी की तरह मीठी कैसे हो गई? मैं बस सिचुएशन के हिसाब से ढल रही हूँ। मैं भला लॉ डिपार्टमेंट की लड़की से जुबान क्यों लड़ाऊं? हाँ, और तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ढोंगी होते हो।
अभी तुमने नसीब को लेकर बातें कही, सब झूठ था। एक साल से ज्यादा हो चुका है, अब सब कैसे हैं? ये बात तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? किसी ने तुम्हें ग्रुप से निकाला नहीं था? हमारी छोड़ो, तुम शैन खुआन को कैसे इग्नोर कर सकती हो? वो भी इसी यूनिवर्सिटी में आ गया है, देखती हो कैसे सामना करती हो। हेलो एवरीवन, मैं आपकी काउंसलर हूँ। आप मुझे मिस चैन कह सकते हैं। वेलकम टू पुचैंग यूनिवर्सिटी। ये वो जगह है जहाँ से आपके सपने उड़ान भरेंगे। उम्मीद है अगले 4 साल तुम आपके शेन खुआन हो? बहुत अच्छे जाएंगे। मैंने सुना तुम्हारा आपके स्कोर कॉलेज में जो भी 723 आया। activities होती है, 723 मैं points, चाहूंगी कि हाँ? आप उसमें इससे बड़ी participate यूनिवर्सिटी में करें। जा सकते थे। ये सारे एक्सपीरियंस पर तुम यहाँ आपको क्यों आए? हमेशा याद रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब सारी अपना ध्यान गाइडलाइन क्लास फॉलो में दो करेंगे। और अगर बातें आपको कम करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ओ कितना प्यारा टेडी है। तुम जरूर लीन यूजिन होगी। मैं हूँ मशरूम, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हूँ। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। वेलकम। थैंक यू। हर जगह टेडी साथ लेकर घूमती हो, तुम्हें परेशानी नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मुझे इसके बिना नींद नहीं आती। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? दोस्तों, तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। मेरे लिए वोट करो प्लीज। मैं लिंक भेजती हूँ। देखो लिंक मिली क्या? लेन यूजिन, तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। फिजिक्स डिपार्टमेंट की शेन खुआन के लिए नंबर 1 फ्रेशर प्लेस के लिए वोटिंग करना। पुचेंग यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का है वो। ये कॉन्टेस्ट उसे ही जीतना होगा। हम गलत वोटिंग कर ही नहीं सकते, है ना? अरे हाँ, मैंने सुना था कि तुम और शेन खुआन इससे पहले एक ही स्कूल में थे। उसके बारे में बताओ ना। क्या उसका सच में किसी के साथ कोई चक्कर था क्या? उसकी कोई कहानी है तो बताओ ना हमें। तुमने ऐसा सुना है? हाँ, मैंने सुना शेन खुआन पहले स्कूल का गुंडा हुआ करता था, सब उससे डरते थे। वो किसी टॉपर को डेट भी कर रहा था, लेकिन आधे साल के बीच में वो ट्रांसफर होकर चली गई और इस बेचारे का दिल टूट गया। और तब से उसने अपना पूरा जोर पढ़ाई में लगा दिया। तुमने ये सब कहाँ से सुना? नए स्टूडेंट्स की गॉसिप ग्रुप से। अरे हाँ, मैंने ये भी सुना कि उसके ग्रेड्स इतने अच्छे थे कि उसे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल सकता था। लेकिन वो अभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से नाराज है, उसे देखना भी नहीं चाहता। ओए, एक्स गर्लफ्रेंड? आज तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली या नहीं? क्या वो अब भी नाराज है? तुम शेन खुआन की एक्स गर्लफ्रेंड हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बकवास मत सुनो। हम बस डेस्क मेट थे और कुछ नहीं। ओह, सिर्फ डेस्क मेट्स, हाँ? पर मैंने सुना कि उसकी डेस्क मेट ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, हम बस क्लासमेट्स ही थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेन यूजिन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तुम पुचेंग यूनिवर्सिटी क्यों आई? क्योंकि हमने वादा किया था, हम साथ रहेंगे। अरे देखो, बस आ गई। चलो चलो, बस आ गई। चलो चलो। चढ़ो, बस में चढ़ो। शुरू हुई। सीनियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज रात जहाँ पर हम डिनर करने जाने वाले वो रेस्टोरेंट यहाँ से काफी दूर है और मैं यहीं पर था तो सोचा तुम यहीं आओगी, इसलिए साथ जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लाओ, मैं तुम्हारा बैग पकड़ता हूँ। यहाँ से रेस्टोरेंट काफी दूर है, इसलिए थैंक यू। चलो। यूजिन,
कितने दिन बाद मिल रहे हैं। हाँ सच में। कितने दिनों बाद दिखे तुम। आने में परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, बस में चढ़ते ही बैठने की जगह मिल गई और जब उतरी तो ये सामने खड़े थे। क्या कोइंसिडेंस है। तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, यहाँ की स्पेशलिटी है, इसे घर ले जाकर आराम से खाना। ओह हाँ, खुआन ने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए वो नहीं आ पाएगा। और वांग यांग, उसने कहा होगा ख्वान के बिना वो कहीं नहीं जाएगा। उसका हमेशा का यही है। उसे जरूरी काम आ गया होगा वरना वो जरूर आता। हाँ अब तो मुलाकात होती रहेगी। मुझे खुशी है तुम दोनों आए। चलो आओ बैठते हैं और अपनी पसंद का ऑर्डर करते हैं। हमारी क्लास ने एग्जाम में बहुत अच्छा किया, पूरे स्कूल में सेकंड आई। हमारे टीचर लियो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मैं तुम्हारे स्कूल के पास में ही एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूँ। तुम्हें पता है वांग यांग कहाँ पर है? पुचेंग आर्ट एंड मीडिया में मेजर कर रहा है वो, यूनिवर्सिटी में ही। मुझे लगता है तुम्हारे लिए अकाउंटिंग सही रहेगा। तुम्हें स्कूल टाइम से वो पसंद है ना? मेरी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती। इम्पोर्टेंट ये है कि अकाउंटिंग में काफी जॉब्स हैं और ये स्टेबल भी है। ये लो थोड़ा और खाओ। थैंक यू। तुम्हें ये भी खाना चाहिए। थैंक यू मिस लिन। You're welcome। मैं रेस्ट रूम जाकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रुको। वो आज आया नहीं इसलिए गुस्सा मत होना। तुम लोग 1.5 साल से एक दूसरे से मिले नहीं थे। मुझे पता है, मैं ठीक हूँ। फिर ठीक है। आज के डिनर के बदले में मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे फ्री का खाना पसंद नहीं और बाकी तुम्हारे ऊपर है। अगर पहाड़ तुम्हारे पास चलकर ना आए तो तुम्हें जाना चाहिए, समझ गई? तुम इन बातों में कब से होशियार हो गए? हाँ थैंक्स ही। You're welcome। अगली बार फिर से ट्रीट देना। दोस्तों आज रात फ्री हो क्या? मेरे पास 2 मूवी टिकट्स हैं। दरअसल मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी का प्लान बना रही थी लेकिन उसे कुछ काम आ गया। तुम दोनों आ सकती हो? मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाना है डिनर पर। हे लिन यूजिन, तुम जा सकती हो। 2 मूवी टिकट्स है तो तुम शेन को मूवी देखने के लिए इनवाइट कर सकती हो। नाराजगी दूर करने का अच्छा मौका है। हाँ बिल्कुल। वैसे भी मूवी देखना अच्छा बहाना है। मूवी देखते देखते बात करने के लिए टॉपिक निकालने की अच्छी वजह मिल जाती है। अगर दोनों में अच्छी बातचीत हुई तो दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। पर बात बनी नहीं तो रिश्ता और भी बिगड़ सकता है। मैं उसे पूछ कर देखती हूँ। हाँ यही सीट्स है। मैंने दोस्तों से सुना है कि ये बहुत अच्छी मूवी है, खासकर तो खासकर किन के लिए? खासकर यूथ के लिए। यंग लोगों के लिए। मेरी रूममेट ने बताया ये मूवी देखते वक्त वो बहुत रोई थी और मेन कैरेक्टर बचपन के दोस्त हैं, लेकिन गलत फहमियों के कारण वो दूर हो जाते हैं। लेकिन बाद में हीरो ये हीरो कर क्या रहा है? एक मिनट। हाँ ये वो मूवी नहीं है। मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस काफी इंटरेस्टिंग है। तुम क्या बात कर रही थी? कौन रोया था ये मूवी देखकर? मुझे रोना आया।
एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि हमें इन कैरेक्टर्स की तरह ही होना चाहिए। पहले जो कुछ भी हुआ फिर भी हमें। हाँ, तुमने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, तुम मूवी देखो। हाँ। आ गई तुम? तो कैसा रहा? मूवी अच्छी लगी? कुछ बात बनी क्या? तुमने फिर से कोई गड़बड़ कर दी? ऐसा नहीं हो सकता। इतनी टचिंग लव स्टोरी है। तुम्हारी लव स्टोरी को बनाने में इसे काम आना ही चाहिए था। हाँ, बहुत टचिंग थी, लेकिन वो एक बॉलीवुड मूवी थी। पूरे टाइम वो लोग नाच गाना कर रहे थे, मैं बात तक नहीं कर पाई। बॉलीवुड? माफ करना, मेरे ध्यान में नहीं आया। नहीं, लगता है मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। लिन यूजिन, फाइनली तुम समझ गई हो। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। उसके पीठ पीछे आहें भरने से अच्छा है उसके सामने जाकर सब कह दो। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ देना है। मैं क्लास के लिए रेडी हो रहा हूँ। ये रही आपकी मिल्क टी। हेलो, मेन्यू देखकर ऑर्डर करिए प्लीज। ओके। हेलो क्लासमेट। मैंने ये शॉप की लगभग सारी मिल्क टी ट्राई की है। मैं इनकी ऊलोंग माशियाटो रेकमेंड करूंगा। चीनी भी कम और बर्फ भी। मेरी मानो तो इसे ट्राई करके देखो। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। थैंक यू। ये रही आपकी मिल्क टी। हेलो, मुझे एक सिग्नेचर मिल्क टी चाहिए, फुल शुगर। ओके, कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट करिए। मेरी मानो तो तुम्हें फुल की जगह हाफ शुगर लो, क्योंकि इसमें सोया मिल्क का इस्तेमाल होता है और ये वैसे भी बहुत मीठा होता है। नो थैंक यू, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले रही हूँ और उसे मीठा ही पसंद है, तो फुल शुगर सही रहेगा। तुम अपने बॉयफ्रेंड का कितना ख्याल रखती हो। ख्वान, मैं तुम्हारे लिए राइस बॉल और मिल्क टी लेकर आई हूँ, खा लेना इसे। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? मैं कहना चाहती थी कि शेनख्वान। ओह, किसी के दिखावे पर कभी नहीं जाना चाहिए। कोई बाहर से दिखने में कितना भी सख्त हो, पर उसका दिल बहुत नाजुक हो सकता है ना? हाँ? ओके, मैं समझ गया। दोस्त की बीवी से उलझना नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ। यहाँ आने से पहले कैफे में मिला था, कुछ गलतफहमी हो गई तो मैंने पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारा नाम लिया। ये लो। मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ, बाय। लिन यूजिन, तुम यहाँ पर मुझसे बस यही कहने आई थी क्या? दरअसल मैं कहना चाहती थी मैं गलत थी और तुम्हें गुस्सा होने का पूरा अधिकार है। मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने के लिए नहीं आई हूँ। पिछली बार सोडा और मूंगफली और इस बार मिल्क टी। ये मिल्क टी पीकर तुम मुस्कुरा सकते हो क्या? लिन यूजिन, तुम किसी को ऐसे नहीं मना सकती। मुझे अब जाना होगा। मिल्क टी पीकर अपना गुस्सा थूक देना। अगर हमें वेरिएबल्स के बीच के कारण और संबंध का अनुमान लगाना है तो इकोनोमेट्रिक एनालिसिस इकोनॉमिक थ्योरी के आधार पर ही होना चाहिए। इसीलिए थियोरेटिकली वहां एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एक्स और वाई की तरफ ले जाता है। चलो, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
यानी तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हमारे स्कूल से है? हाँ, वो इंजीनियरिंग कर रहा है। ये तो बढ़िया है। तुम आ गई? यहाँ इससे मिलो। ये हमारी दूसरी रूममेट है। ओ हाय, मैं हूँ वेन। मैं मीडिया स्कूल से हूँ। मैं यहाँ कुछ नोट्स लेने आई थी और तुम लोग मिल गए। मिलकर अच्छा लगा। हेलो, मैं लिन यूजिन हूँ। ओह थैंक यू। वेलकम। अच्छा सुनो, आज हम चारों एक साथ हैं तो क्यों ना आज रात को पार्टी हो जाए? बहुत मजा आएगा। हाँ चलेगा, आज रात को हम लोग पार्टी करेंगे और पार्टी मेरी तरफ से होगी। अरे वाह, मजा आ उसकी क्या जाएगा। जरूरत है, हम स्प्लिट कर लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, मैं बहुत कम टाइम के लिए यहाँ आती हूँ, कभी कभार ही तो यहाँ रहती हूँ, पर फिर भी तुम लोग मुझे खर्चा नहीं देने देते, इसलिए इतना तो करना ही चाहिए। अच्छा आप सब मान जाओ, आज रात पार्टी होगी। हॉट, कम ऑन। सेलिब्रेट करते हैं 602 की पहले गैदरिंग के लिए। चीयर्स चीयर्स। हे लिन यूजिन, अपना ग्लास आगे मैंने करो। ऑलरेडी किया है। मैं ड्रिंक नहीं करती क्योंकि पीने के बाद मैं कुछ और बन जाती हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, ये 602 की पहली पार्टी है, बिना पिए पार्टी कैसे हो सकती है? और यहाँ सिर्फ हम लोग तो हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ नशे में तुम कैसी लगती हो। मैं लिन यूजिन, हम साल भर एक दूसरे से दूर थे, तुम्हें ये पीना ही पड़ेगा प्लीज, मेरी खातिर। तुम यही चाहती हो? हाँ बिल्कुल। अब बातें करना बंद करो। पछताओगी नहीं ना? बिल्कुल नहीं। कम ऑन, पार्टी शुरू करो। पार्टी शुरू करते हैं। Cheers! But it But smells it better smells than better air. than क्या बात है? Love. Hey, get on a jet. Get on a jet. Love. It was love. But it It was was तुमने पी रखी है क्या? शैनख्वान, तुम हो कहाँ? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। तुम जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहती थी? तुम ऐसे क्यों हो? जल्दी से यहाँ आ जाओ, इसने बहुत ज्यादा पी लिया है। हटो। शैनख्वान, क्या तुम सच में हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम प्लीज लिन यूजिन को फोन दे सकती हो? नहीं, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी। सुनना पड़ेगा तुम्हें मेरा गाना, समझे तुम? क्या हुआ तेरा वादा? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। हाँ, ज्वेलरी स्टोर पे। ठीक है, मैं भी आई, वेट करना। शैनख्वान, शैनख्वान, दरवाजा खोलो। ये तो खुला है। शैनख्वान, दाजू, दाजू। लिन यूजिन, चलो नीचे उतरो। हाथ मत लगाना। ये मैं हूँ शैनख्वान। शैनख्वान, शैनख्वान ऐसा तो नहीं दिखता। तुम शैनख्वान नहीं हो। चलो नीचे उतरो। आओ, आराम से। तुम जानती हो तुम्हें जल्दी चढ़ जाती है, फिर इतनी क्यों पी? शैनख्वान, शैनख्वान,
क्या तुम मुझसे नाराज होना बंद करोगे? शैनक्वान, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। संभल कर, यहाँ बैठ जाओ। दरअसल उस वक्त मैं तुम्हें बाय बोले बिना नहीं जाना चाहती थी। मैं स्कूल के सामने तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर तुम्हारे आने से पहले ही मेरी मॉम आ गई और मुझे ले गई और मेरा फोन भी मुझसे छीन लिया। मैं तुमसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाई। लेकिन एक बार मैंने स्कूल की सिक्योरिटी बूथ पर जाकर तुम्हें कॉल किया। मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल लगाए, कॉल करती रही पर जवाब नहीं दिया तुमने। तब मुझे लगा तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। उस वक्त मैंने कॉल बैक किया था, लेकिन उस आदमी ने कहा कि ये रॉन्ग नंबर है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं ही बिना कुछ बोले चली गई। एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि इन 1.5 सालों में तुमने किन मुश्किलों का सामना किया। मुझे आज भी हमारा वादा याद है। हमने तय किया था कि एक साथ पुचेंग यूनिवर्सिटी जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पर मैं तुम्हें कैसे बनाऊं, तुम बताओ। दुकान में आई तो सिर्फ अंधेरा था, कोई भी नहीं था। चाबी भी अपनी हमेशा वाली जगह पर नहीं थी, तो मुझे लगा हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। ऐसा लगा मैंने तुम्हें खो दिया। लेनी हो जिन, मैं शैनक्वान, तुम्हें पता है इस पूरे समय जब हम दूर थे तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अगर उस रात वो गर्म हवा और शराब का नशा ना होता, अगर तुमसे मिलने की बेइंतहा जिद ना होती, तो मुझे नहीं पता कि कब मैं तुमसे ये कहने की हिम्मत जुटा पाती कि मैंने तुम्हें मिस किया। और तुमने सुना ना,